अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है पुलाव मंदी, मटन पुलाव, बीफ पुलाव की जान, मज़ेदार सी टमाटो की चटनी यानी कि टमाटर की चटनी। तो ये हर किस्म के चावलों के साथ यानी कि मटन मटन का पुलाव बना लें, बीफ का पुलाव बना लें, चिकन का बना लें, जिसका मर्जी बना लें, उसके साथ खाए जाने वाली मज़ेदार सॉस है। सॉस बोल लें, चटनी बोल लें, जो चाहे बोल लें आप। तो चलें चलते हैं हम रेसिपी की तरफ कि इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए जी टमाटर, ये हैं तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब टमाटर थे। एक नींबू चाहिए और 7 से 8 जवे लहसुन के। अगर बड़ा साइज़ के हों तो आपने इतने टमाटरों के अंदर सिर्फ 3 जवे यूज़ करने हैं। ये मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो ये 7-8 के करीब होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये इतनी सी मिर्चें हैं, 3-4 मिर्चें हैं, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, हाफ टी स्पून है, ठीक है। नमक आपने जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेना है बीच में। और ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ठीक है। तो जब तक मैं इसको जग के अंदर डालती हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और हुमा मिर्ज़ा एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये देखिए जी, अब हमने एक जग लेना है, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। हाँ जी, अगर आपके पास चॉपर हो तो वेल एंड गुड, आप चॉपर के अंदर डाल के भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जग में डालें और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने इतने टमाटरों के अंदर। आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आपको थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी तो फिर आप पानी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आपने सिर्फ इतना सा पानी डालना, ठीक है। तो ये देखें, ये एक होता है इसका मीडियम और एक होता है जो फास्ट वाला बटन होता है। तो आपने ये जो दूसरा बटन है ना, लास्ट वाला पोज वाला, यानी कि जिसको दबा के बंद कर देते हैं, वो उसको 4 से 5 दफ़ा करना है और ये टमाटर की चटनी आपकी हो जाएगी रेडी स्टेडी हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना चुटकी बजाई, चुटकी बजाने से तो कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ हाथों से करना पड़ता है। तो मैंने भी चुटकी बजाई, शायद आपको आवाज़ आई हो। चलें ठीक है, अब जी हमारी हुई चटनी तैयार। इसके अंदर अब हमने डाल दिया है जी अपना लीमू का रस डाल दिया है। एक अदद लीमू नज़र आया था, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो मैंने आधा लीमू यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और एक और टिप जी आपके लिए कि अगर किसी मौसम में आपको नहीं मिलता लीमू तो आप उसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लास्ट पे आपने लेमन डालने के बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालना है, उसको गर्ल कर लेना है, यानी कि बस थोड़ा सा घुमाना है, ज़्यादा नहीं, और इसको मोटा मोटा रखना है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए थोड़ी मतलब पानी पानी वाली चाहिए तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या इसको थोड़ा सा ज़्यादा और ग्राइंड कर लें, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चावलों के साथ इसकी ये वाली जो हालत है ना वो बेस्ट रहती है, ठीक है। तो ये लीजिए, हुई मेरी चटनी तैयार। तो आप इसको हर किस्म के पुलाव के साथ खा सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में पुलाव की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप उसके साथ सेम उसी मेथड से पुलाव बनाएं और ये साथ चटनी बनाएं, इसी से आपका लुत्फ दुबाला हो जाएगा। आप जो आप बनाएंगे ना तो खाने वाला आपकी उंगलियां चाट लेगा, इतनी टेस्टी ये चटनी बनती है और उतने ही टेस्टी वो राइस बनते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये रेसिपी एक ही दिन में बनाई थी, यानी उन राइस के साथ बनाई थी और आपके साथ मैं अब शेयर कर रही हूँ। आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।